आज का हमारा टॉपिक है पारिस्थितिक अनुक्रमण या समुदाय की गतिकी, यानी कि इकोलॉजिकल सक्सेशन या कम्युनिटी डायनेमिक। तो देखिए, पारिस्थितिक अनुक्रमण या इकोलॉजिकल सक्सेशन किसे कहते हैं? तो हमारे इन्वायरमेंट में या प्रकृति में मौजूद जैविक कारकों यानी कि बायोटिक फैक्टर्स, मौसमी कारकों यानी क्लाइमेटिक फैक्टर्स, मृदीय कारकों यानी एडेफिक फैक्टर्स और दूसरे अजैविक कारकों के चलते इन्वायरमेंट या प्रकृति में मौजूद समुदाय में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, तो समुदाय याद होगा किसे कहते हैं। यहाँ हम कह सकते हैं समुदाय की जगह जीवों में भी परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, और प्रत्येक समुदाय में यह परिवर्तन तब तक होता है जब तक कि जीवों का एक ऐसा वर्ग स्थापित नहीं हो जाता जो उस क्षेत्र में सफलतापूर्वक रह सके और जनन कर सके। तो इस प्रकार के परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? जैविक अनुक्रमण या पारिस्थितिक अनुक्रमण। जैसे अगर हम इसको समझें तो कभी ऐसा होता है कि कोई फैक्टर्स हो गए बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर्स, जिसके चलते इन्वायरमेंट में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है और उस स्थान पर ऐसे जीव आते हैं या ऐसे जीव या पेड़ पौधे उत्पन्न होते हैं जो क्या करते हैं कि उस इन्वायरमेंट के अनुसार अपने आप को अनुकूल बनाते हैं। ठीक है, तो वो एक प्रोसेस होता है, तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं बायोटिक सक्सेशन या इकोलॉजिकल सक्सेशन। जिस तरह हमने देखा बायोटिक सक्सेशन, उसी तरह हम देखते हैं प्लांट सक्सेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पादप अनुक्रमण या अनुक्रम। तो देखिए, प्रकृति में किसी भी नए भूमि पर, चाहे वह किसी झील या तालाब के किनारे हो या किसी मरुभूमि में हो, कुछ समय बाद पौधों की अलग अलग जातियां उगने लगती है। ठीक है, और अगर इन पौधों को समय समय पर देखा जाए तो पता चलता है कि इन स्थानों पर पौधों के समुदाय एक के बाद एक वृद्धि करते हैं और कुछ समय बाद नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, और नए पौधों के समुदाय वहाँ उगने लगते हैं। यह अनुक्रम तब तक चलता है जब तक वहाँ की वनस्पति या हम पौधे कहें जलवायु पराकाष्ठा को नहीं पहुँच जाते, यानी कहने का मतलब है कि वहाँ के वातावरण के अनुकूल नहीं हो जाते। ठीक है, तो पौधों के इस प्रकार नए स्थानों में बसने को हम उपनिवेश कहते हैं। ठीक है, यानी कि हमने देखा कि पहले तो नए पौधे उगते हैं और कुछ समय बाद नष्ट होते जाते हैं, और इस तरह करते करते एक नया समुदाय, और उपनिवेश में पौधों के समुदाय के इस क्रम को हम कहते हैं पादप अनुक्रम। ठीक है, तो अगर सिर्फ पादप अनुक्रम को या पादप अनुक्रमण को हमको डिफाइन करना हो तो हम लिख सकते हैं कि उपनिवेश में पौधों के समुदाय के क्रम को पादप अनुक्रम कहते हैं। अब किस क्रम को? तो उगने के क्रम को, ठीक है, पादप अनुक्रम कहते हैं। तो हम समझ गए कि उपनिवेश या कोलोनाइजेशन क्या होता है। तो यहाँ पे हम सिर्फ लिख सकते हैं, अगर डिफिनेशन लिखना हो तो, कि उपनिवेश में पौधों के समुदाय के उगने के क्रम को हम पादप अनुक्रम कहते हैं, यानी कि प्लांट सक्सेशन। अब हम देख लेते हैं कॉजेज ऑफ सक्सेशन। जैसे हमने शुरू में ही पढ़ा था सक्सेशन या बायोटिक सक्सेशन में, कि उसमें जो भी परिवर्तन होता है वो प्रकृति के बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर्स के चलते होता है। तो उसी तरह इसमें भी बताया गया है कि कौन कौन से कॉजेज या कौन कौन से कारण होते हैं अनुक्रमण के। तो देखिए, इसमें फर्स्ट है आरंभिक कारण, यानी कि इनिशियल कॉज। तो आरंभिक कारण क्या होता है? तो अनुक्रमण
या सक्सेशन के आरंभिक कारण या तो जलवायु संबंधी यानी कि क्लाइमेटिक हो सकते हैं या बायोटिक हो सकते हैं। अब जलवायु संबंधी हो गए जैसे भूक्षरण, भूस्थिरीकरण, वायु, अग्नि, बिजली कड़कना, ज्वालामुखी, ये सभी हो गए आपके क्लाइमेटिक फैक्टर्स। ठीक है। और जैविक कारक में आ जाएंगे यानी कि बायोटिक फैक्टर्स में आ जाएंगे जीवों की विभिन्न गतिविधियाँ। ठीक है। यानी कि जीवों की विभिन्न गतिविधियों के चलते भी सक्सेशन आरंभ होता है। तो ये था आरंभिक कारण। सेकेंड है सतत जारी रहने वाला कारण यानी कंटिन्यूइंग कॉजेज। तो ये क्या है? तो देखिए, किसी क्षेत्र के वातावरण एवं मृदीय विशेषताओं के चलते जीवों के अनुक्रमण का क्रम शुरू होता है। ठीक है। वहाँ के वातावरण और मृदीय विशेषताओं के चलते भी क्या होता है कि सक्सेशन होता है या सक्सेशन प्रारंभ होता है। ठीक है। जंतुओं एवं पौधों के बीच का आवागमन हमेशा एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में होता है। ठीक है। ये बायोटिक फैक्टर्स के चलते भी हो सकते हैं और बायोटिक फैक्टर्स के भी चलते हो सकते हैं। तो जब जंतुओं का होता है या पौधों के बीजों का आवागमन होता है तो अनुकूल वातावरण मिलने पर जंतु वहाँ रहना आरंभ करते हैं और बीजों से पौधों का जन्म होता है। ठीक है। यहाँ हम देख रहे हैं कि पौधे बन रहे हैं, बीज कहीं और से आ रहे हैं और नए पौधे किसी नए जगह पे बन रहे हैं। तो इस तरह विभिन्न जातियों के बीच प्रतिस्पर्धा आरंभ होती है और इस प्रकार अनुक्रमण की क्रिया प्रारंभ होती है। यानी कि सतत जारी रहने का मतलब कि कोई जंतु हैं या पेड़ पौधों के बीच हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह आते जाते रहते हैं, जिनके चलते उनका आवागमन या कहीं स्थानांतरण होने के चलते वो नए नए जगह पे जाएंगे और जहाँ जहाँ जाएंगे तो अगर उनके अनुकूल वातावरण मिलेगा तो वहाँ पे अपनी वृद्धि करेंगे और उस तरह एक नया समुदाय उत्पन्न होगा। ठीक है। और जब समुदाय उत्पन्न होगा तो वहाँ अनुक्रमण भी उत्पन्न होगा। तो ये थे सतत जारी रहने वाले कारण। अब थर्ड है स्थिरता पैदा करने वाले कारण। तो स्थिरता पैदा करने वाले कारण हो गए जैसे समुदाय और अनुक्रमण को, कम्युनिटी एवं सक्सेशन को मुख्य रूप से क्लाइमेटिक फैक्टर्स ही स्थिरता प्रदान करते हैं। ठीक है। जैसे हमने पीछे पढ़ा है क्लाइमेटिक फैक्टर्स होते क्या हैं, तो अगर उनको कोई स्थिरता प्रदान करता है तो वो होते हैं क्लाइमेटिक फैक्टर्स। और इस प्रकार के अनुक्रमण के दौरान निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। तो देखिए क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो पहले पौधों एवं जंतुओं के प्रकारों में लगातार परिवर्तन होते हैं। डिफरेंस इनके टाइप्स होंगे, अलग अलग स्थान पे जाएंगे, नए नए क्लाइमेट मिलेंगे, उनके अनुसार अपने आप को वो अनुकूल बनाएंगे। तो इस तरह एक नया टाइप उत्पन्न होगा। ठीक है। और उसके चलते जैव विविधता में वृद्धि होगी। अगला चैप्टर हमको पढ़ना है जैव विविधता, तो हम अच्छे से समझेंगे। और इसमें कार्बनिक पदार्थों की भी वृद्धि होती है और इस सक्सेशन के चलते शुद्ध समुदाय उत्पादन में कमी होती है। यानी कि यहाँ नए नए बन रहे हैं तो इस तरह का जो शुद्ध समुदाय होगा उसके उत्पादन में कमी होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सक्सेशन।